नमस्कार दोस्तों, मैं पारस कुमार शर्मा। अक्सर लोगों की एक परेशानी होती है कि इनकम रहता है कम और खर्च रहता है उससे ज़्यादा। यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। तो वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा जो है कौन-सा ऐसा प्लान लें जो गारंटीड भी हो, जिस पे टैक्स नहीं लगता हो, जो हमें ज़िंदगी भर पैसा देते रहे और हमारा लाइफ टाइम तक कवर करते रहे। एक ही पॉलिसी ऐसा लूँगा जो ये चारों पांचों चीजों को कवर करती रहे। बोनस हर साल मिलते रहे ताकि इन्फ्लेशन को बीट करें। तो आइए दोस्तों, आज इसके बारे में ही जानकारी लेता हूं। मेरा नाम है पारस कुमार शर्मा, मैं एमडीआरटी एजेंट हूं। तो चलिए कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने प्लान के बारे में आज जो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं प्लान बताने जा रहा हूं ये है 3 जनरेशन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट, जो साल 2025 में जो है फिर से रीलॉन्च हुआ है एलआईसी के द्वारा। और इसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स। उसके बारे में ही जानकारी दूंगा। आप वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो ये 3 जनरेशन के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जिंदगी भर का सुख, हर साल का बोनस। और इसमें 3 जनरेशन मतलब कौन कौन? तो यहां पे रहेंगे आप और आपके बच्चे और आपके ग्रैंड बच्चे, मतलब आपके पोता पोती के लिए भी व्यवस्था किया गया है ना। ये 100 साल तक आपको कवर करेगी और जीवन लाभ का दोहरा लाभ मिलेगा, मतलब जीवन बीमा का दोहरा लाभ मिलेगा 100 साल तक नियमित। आइए इसके मुख्य विशेषता के बारे में जानें। मुख्य विशेषता, सबसे पहला जो है वो गारंटीड इनकम और लाइफ टाइम बेनिफिट है। गारंटीड सोवरिन गारंटीड के बारे में बात कर रहा हूं, जो 8% सम एश्योर्ड का है। और वो जो है ना आपके बॉन्ड में लिखा रहेगा ये बातें, ठीक है। मान लिया आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 80,000 रुपया प्रीमियम पेमेंट पीरियड टर्म जो है उसको खत्म होने के बाद से जिंदगी भर 100 साल तक मिलेगा, है ना। ठीक है, 15 साल का रहता है या 20 साल या 25 साल, जितना साल का भी लेंगे उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये सबसे खास बात क्या है कि ये टैक्स फ्री होती है। इसकी दूसरी मुख्य विशेषताएं कि पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर सम एश्योर्ड तो आपको मिलेगी ही, साथ में बोनस भी मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। इसकी तीसरी जो विशेषताएं हैं वो परिपक्वता लाभ, यानी कि जब आपका ये मैच्योर हो जाएगा तो उसमें आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा, जो सब कंपनी नहीं देती है, सिर्फ बोनस देती है, लेकिन हमारे यहाँ फाइनल एडिशनल बोनस भी देती है। तो मैच्योर कब होगा भाई? तो मैच्योर जिस दिन आप इसको सरेंडर करेंगे, 100 साल को मैच्योरिटी होती है, या उसके पहले भी आप सरेंडर करेंगे तो, या तो डेथ, ये तीनों केस में आपको अतिरिक्त बोनस मिलता है। चौथा, एलआईसी के लाभ के अनुसार पीपीटी के बाद भी बोनस मिलता रहता है। यही एक ऐसी प्लान है जो पीपीटी के बाद भी बोनस मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, जब मैं उदाहरण दूंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा। जनरली क्या होता है, जितने भी कंपनी होते हैं वो सिर्फ पीपीटी तक जो है आपको बोनस देती है, उसके बाद जो है आप ही का पैसा आपको देती है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये पॉलिसी में आपको पीपीटी के बाद भी बोनस मिलता है। यानी 3 तरह का बोनस है, एक पेइंग टर्म के हिसाब से, दूसरा जब तक आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा वो, और तीसरा फाइनल एडिशनल बोनस जब आप इसको सरेंडर करते हैं या डेथ हो जाती है या 100 साल पूर जाता है, ठीक है। इसकी और पांचवी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है पीपीटी। क्या आप 15 साल ले सकते हैं, 20 साल ले सकते हैं, 25 साल ले सकते हैं, 30 साल ले सकते हैं।
पहले जो थी, इसके पहले उसमें ऐसा नहीं था, बच्चों के लिए 30 ईयर था। मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, उसमें 30 ईयर है मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 30 ईयर जब तक पूरा नहीं होगा उसका, तब तक उसको पेंशन के रूप में पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपके बच्चे छोटे हैं तो 15 साल के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कम से कम उसका 18 साल होना चाहिए। तो 15, मान ले 3 साल का आपका बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, तो उसके लिए लिए तो 15वां साल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पीपीटी के तुरंत बाद मनी बैक शुरू हो जाता है। अतिरिक्त विशेषताएं जो हैं इसकी, वो मैं बता रहा हूं कि नेचुरल डेथ बेनिफिट, पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अगर रहेगा तो उसमें डबल या ट्रिपल सम एश्योर्ड मिलता है। यही एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें ट्रिपल भी मिलता है सम एश्योर्ड का। जनरली आप एक्सीडेंटल में डबल मिलता है, लेकिन ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें नया जो आया हुआ है ना, 745 जो नाम दिया है, तो वो उसमें क्या है कि आपका सम एश्योर्ड का 3 टाइम्स, यानी कि आपने अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है और अगर एक्सीडेंट से अगर डेथ हो जाए तो 3 CR मिलेगा। और परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर आपका जो है प्रीमियम माफ हो जाता है। मान लिया आपने बच्चों के लिए एक पॉलिसी लिया, यही है ना, 3 जनरेशन के लिए लेना था, है ना, और आपने बच्चों के लिए ले लिया और आप उसमें प्रपोजर हैं और आपका परमानेंट डिसेबल किसी कारण से हो गया, आप ऐसा काम करते हैं, हजार्डरियस काम कि जिसमें आपका परमानेंट डिसेबल हो गया, तो क्या होगा? प्रीमियम लेना बंद और आपका फिर भी ये 100 साल तक बेनिफिट देते रहेगा। और सुसाइड क्लॉज भी दिया गया है, तो सुसाइड क्लॉज 12 महीने के बाद से अप्लाई हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। नए बदलाव जो आए हैं, पहले 945 था इसका नाम, अब हो गया 745। तो इस केस में क्रिटिकल इलनेस राइडर को हटा दिया गया। कोई बात नहीं, मंथली इनकम को 3 भागों में दे दिया गया है कि आप मंथली इनकम को भी 3 बार में ले सकते हैं 10-10 दिन में। कूलिंग पीरियड 15 दिन से बढ़ा करके 30 दिन कर दिया गया, यानी कि आपको पॉलिसी अगर पसंद नहीं आए तो 30 दिन में, पहले 15 दिन में ही आपको सरेंडर करना पड़ता था, लेकिन अब 30 दिन के अंदर में सरेंडर तो बढ़ा दिया गया। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अब 3 गुना हो गया, पहले 1 था 1 CR मान लिया जाए, तो अब 2 CR 3 CR, मतलब जितना आपका सम एश्योर्ड होगा उसका ट्रिपल। पॉलिसी की न्यूनतम आयु 90 दिन से घटा करके 30 दिन हो गया, यानी 30 दिन के बच्चे के लिए भी आप ले सकते हैं, है ना। पेड अप वैल्यू 1 साल के बाद से स्टार्ट हो गया, जो कि पहले था 2 साल। सरेंडर या प्री अप्रूव्ड लोन जो है 1 साल के पेमेंट के बाद से स्टार्ट हो गया, ये नया बदलाव आया है ना। और प्रीमियम वेवर बेनिफिट PWB जो राइडर है वो अप टू 25 साल का आपका चाइल्ड जब तक ना हो जाए तब तक आप कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने बच्चों के नाम पे लिया और आप 50 साल के हो गए और आपके बच्चे जो है उस समय 18 साल का ही या 19 साल का हो गया और आपकी अनफॉर्चुनेट जो आदमी लिया है उसका डेथ हो जाता है, तो प्रीमियम कौन देगा? और उसने पीपीटी लिया है 25 साल के लिए, तो बोलता है कि 25 साल तक अब जो है कंपनी देगी, आपको प्रीमियम वेव कर दिया जाएगा। ये एक अच्छा चीज लाया गया है ना। रिवाइवल पीरियड जो है 5 साल कर दिया गया है। तो इसका जो लक्ष्य है वो क्या है ना, तो यह प्लान बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा गिफ्ट है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए आपने बच्चों के नाम पे लिया, तो एक तो आपका उसके नाम पे बेनिफिट हो गया, उसको जिंदगी भर मिलते रहेगा। जब अब मिलेगा कैसे? तो भाई आप इसमें 2 तरह के क्लाउज होते हैं, एब्सोल्यूट कंडीशन और नॉर्मल। एब्सोल्यूट एक क्लाउज रहता है, उसको आप लगा देंगे तो सारा पैसा आप ही के अकाउंट में आएगा, है ना। और जब फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब आपको पैसे नहीं चाहिए तब फिर आप उसको तोड़ देंगे, है ना। तो ये जीवन भर आपको आय मिलती रहेगी, बच्चा जब तक है। फिर जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका डेथ हो गया, तो उसके बाद बच्चों को मिलेगा। यह पेंशन योजना के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है,
किया जा सकता है और 60 साल के वर्ष आयु के बाद नियमित आय प्रदान करेगा, जिंदगी भर मिलते रहेगा। सेकेंड इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम किसे कहते हैं? तो BMTHS, जिसमें बॉडी ना लगे, माइंड का यूज ना हो, टाइम का यूज ना हो, हार्ट एंड साउल, ये 5 चीजें जहां पे नहीं लगती है, उससे जो इनकम होती है उसे हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। कोई बोलता है कि जो है किसी MLM में घुस जाएंगे तो पैसिव इनकम। भाई वहां पे बॉडी लगता है, माइंड लगता है, टाइम लगता है ना, हार्ट एंड साउल सब देना पड़ता है, तभी वो पैसिव इनकम नहीं है। वहां पर भी आपको एक्टिव होना पड़ता है, तो एक्टिव इनकम। लेकिन ये पैसिव इनकम है, एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी के साथ और PPT आपने दे दिया, 16वां साल से आपका मिलते रहेगा। ये 3, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये 3 पीढ़ियों के लिए है ना, 3 पीढ़ी आपके लिए। मान लिया आपने 3 पीढ़ी के लिए लिया, तो कैसे इसका सिस्टम? तो रेगुलर इनकम आपको मिलेगा और लाइफ कवर आपका रहेगा, उसका फायदा मिलेगा। एक आप पीढ़ी हो गए। दूसरा पीढ़ी क्या हो गया? आपके बच्चों के लिए, अगर डेथ हो गया आपका तो उनका फ्यूचर सिक्योर है। एडुकेशन और करियर के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलते रहेगा, जो आपने हर एक साल का जो मिलते रहेगा वो तो मिलते रहेगा, क्योंकि बच्चों के नाम पे लिए है। आपका डेथ हो गया तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट का बेनिफिट मिल गया, और जितना दिन आप जिंदा रहे तब तक आपने इसका फल को हर एक साल खाया। अब क्या हुआ कि जब आप डेथ हो गए तो फिर जो है आपका बेटा आपको मिलते रहेगा, आपके डेथ होने के बाद भी उसके आपके बच्चे को 100 साल तक मिलते रहेगी, है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट। और तीसरा आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती के लिए, है ना, नाती नतनी के लिए। कैसे? अगर बेटी के लिए तो मैच्योरिटी बेनिफिट, उनका फ्यूचर ब्राइट है, यानी कि जब वो आपका बच्चा कभी सम एश्योर्ड अगर वो सरेंडर कर देता है या डेथ हो जाता है, तो एक बड़ा अमाउंट जो है जीवन लाभ का, मतलब जीवन का जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। वो दोनों जो है मिलकर के आप पोता पोती को दे सकते हैं। और आपको शायद मालूम होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा जो केस जो चल रही है, वो जो चल रहा है ना लिजेसी के लिए, हर घर में झगड़ा झांटी हर घर में होता है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि अपना लिजेसी में लिख दीजिए। अब लिजेसी कैसे बनाए? तो वैसा काम करके दीजिए, जैसे मान लें बहुत सारे लोग लिजेसी में क्या करते हैं, घर बना करके देते हैं। इन घर से इनकम नहीं आता है कभी कभी, लेकिन ये घर के बदले अगर आपने लिया है तो ये इनकम देते रहेगा। दूसरा, अगर घर आपने बना लिया तो रेंट लगेगा कि नहीं लगेगा कहना मुश्किल है, उस पर टैक्स भी देने पड़ेंगे, हर एक साल का मेंटेनेंस होगा। ये एक ऐसा पॉलिसी रहेगा, ये भी एक वर्चुअल घर रहेगा जिसमें कि आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। रेंट आपको सही समय पर मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा, है ना। इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, वर्चुअल जो है वर्चुअल एसेट्स कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो आपका ये कोर्ट केस वाला पारिवारिक झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पर नॉमिनी में सबका नाम लिख देंगे, कितना परसेंटेज क्या। सबसे खास बात है सब लोग आप पे क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। एक रियल लाइफ सिनेरियो हम देखते हैं। एक 32 साल का मिस्टर शर्मा है, उसके लिए प्लान हमने बनाया, 59 लाख का सम एश्योर्ड ले लिया, 15 साल, उसका 4,95,000 अप्रॉक्स जा रहा है, जिसका 8% सम एश्योर्ड 4,72,000 उनको 15वां साल से लास्ट से मिलते रहेगा, है ना। और मेच्योरिटी बेनिफिट कितना मिलेगा? 59 लाख तो मिलेगा ही, प्लस में उसमें फाइनल एडिशनल बोनस। और डेथ अगर हो गया तो 59 लाख प्लस एक्रूड बोनस जो भी आपने है, और फाइनल एडिशनल बोनस। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, मिस्टर शर्मा, जीवन उमंग 32। आपको एक बात बताऊं, आने वाले समय में हर चीज पे टैक्स लगने वाला है। पहले अनलिमिटेड अमाउंट था प्रीमियम जमा करने का, फिर अब घट करके कितना हो गया आपको मालूम है ना? 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। आप 5 लाख से ज्यादा का अगर पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस में, तो उससे मिलने वाली जो भी प्रोसीड होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अनुसार।
ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए हमने 59 लाख लिया और उसका 5 लाख से कम निकले, है ना। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है इनका क्या निकला, 4,95,000। अगर हाफ ईयरली लेते हैं तो 2% बढ़ जाता है ना। और 2.5 लाख होता है, और क्वार्टरली लेते हैं तो 1,25,000 पर डे, 1,357 रुपये। अब तो 12 लाख के लिए टैक्स फ्री, मतलब अब गरीबों को माना जाता है, सरकार के द्वारा माना गया है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि कोई भी 12 लाख रुपया कमाता है साल का, लेकिन 1 लाख रुपया महीना, तो उसको गरीबी माना जाएगा। और सब्सिक्वेंट ईयर जो नेक्स्ट ईयर जो होता है उसमें हमारी प्रीमियम घट जाती है, क्योंकि पहले लगता था जो टैक्स 4.5%, वो 2.25% आधा हो जाता है, इसीलिए घट जाता है। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे बेनिफिट, ये जो सिनेरियो बता रहा था उसके लिए अब लेवल क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बेनिफिट 15 साल के लिए 4,72,000, ये तो एक फर्स्ट पेमेंट जिंदगी भर मिलता रहेगा। मान लिया आपने एक पॉलिसी लिया यहाँ से और यहाँ तक, ये 15वां साल आपका पूरा हो गया, तो आपको यहाँ पर हर एक साल 4,75, 4,72, 4,72, 4,72 कब तक मिलेगा, 100 साल तक मिलते रहेगा, जिसके नाम पर भी लिए हैं। अगर आप अपने नाम पे लिए हैं तो आपके नाम पे मिलेगा, और अगर बच्चों के नाम पे लिए हैं 3 जनरेशन के लिए हिसाब से, तो बच्चों के नाम पे उसको मिलते रहेगा। एक ये बेनिफिट मिलते रहेगा। दूसरा, अगर आपने सरेंडर कर दिया या आपका डेथ हो गया तो उस केस में कितना पैसा मिलेगा, 59 लाख। और बोनस, बोनस हमने बताया ना, 2-3 तरह का बोनस मिलता है। एक बोनस ये, दूसरा बोनस ये, कैसे, तो 15 साल तक जो आप कमाए वो, और फिर 15 साल के बाद वाला सर्वाइवल बेनिफिट के बाद वाला, और लास्ट में फाइनल एडिशनल बोनस बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना, वो देख रहे हैं 4,57 लाख रुपए मिल रहा है। अगर ये 5 लाख रुपए के आसपास का साल का दे रहा है ना, 15 साल, तो टोटल इसको अगर 100 साल तक का बेनिफिट अपने 3 जनरेशन पे ले रहा है, 3 जनरेशन की बात कर रहा हूं, तो 100 साल तो पूरेगा ही, है ना। क्योंकि आपका, आप जैसे आज आपने लिया और आपके बच्चा 1 साल का है, तो पक्का वो जो है 70-80 साल तक जिएगा, तो 80 साल के बाद जो है इतना पैसा मिलेगा। इससे कम मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 68 ईयर इतना रुपया, यानी कि आपने पैसा कितना फंसाया, मात्र 72 लाख, और आपके बच्चे को पूरा जीवन भर सब कुछ मिल मिला के 6,53 लाख रुपए मिल रहा है। अगर 80 साल तक ही मिलता है तो 6 करोड़ के आसपास मिलता है, कम है क्या, 6 गुना 7 गुना पैसा मिल रहा है। और ये सब लिखा हुआ रहता है आपके बॉन्ड वैल्यू में, सब लिखा रहता है, और कूलिंग पीरियड में आप इसकी जांच कर सकते हैं। एक होता है ना कि जांच नहीं, आप कूलिंग पीरियड आपको 30 दिन का मिलता है, आप उसमें जांच करिए, आप बैठ करके पता करिए, आप पढ़वाइए, किसी वकील से पढ़वाइए, जिसको भी पढ़ना है पढ़िए। बॉन्ड पेपर सोवरिन गारंटी के साथ है भाई, अरी गरी LIC के द्वारा ही बोला जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है, देख रहे हैं, मैं ऐसे ही नहीं इसको एडमायर करता हूं। चलिए, तो वही एग्जाम्पल को फिर से मैंने एक शॉर्ट समरी में बना दिया। 72,78,000 रुपये सालाना दे रहा है, टोटल बेनिफिट इतना, कैसे, तो ये देखिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले लिया और सम एश्योर्ड इतना था, अगर बोनस मिला तो ये, और फाइनल एडिशनल बोनस मिला ये, और एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी टोटल, अगर ये सबको जोड़ दें तो ये हो गया, और टोटल प्रीमियम ये पेड किया। मतलब ये बढ़ कैसे गया, क्योंकि 68 ईयर तक आप जो है लिए, 15 साल के बाद जितना भी हर एक साल, तो सब मिला के 9 करोड़ के उसके बाद बेनिफिट बन गया। इसको मैं और भी तरीके से समझाऊंगा, चिंता ना करें। हाँ, तो जीवन उमंग क्यों है बेस्ट, तो सबसे पहला जो है वो हर साल 8% फिक्स सम एश्योर्ड का मिलेगा। लाइफ कवर, यही एक ऐसी पॉलिसी है जो लाइफ कवर तक आपका बढ़ती है। 2 पॉलिसी और हैं जो 100 साल तक देती है, एक जीवन उत्सव और एक जीवन आनंद, लेकिन उसमें जो है ना लाइफ कवर जो है ना आगे नहीं बढ़ती है, वो सेम एश्योर्ड के ही बराबर रहती है।
ये अंतर है ना। इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, है ना, आप देखेंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट 100 साल तक, और टैक्स बेनिफिट, टैक्स छूट सब चीज में लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय में सारा चीज पे टैक्स लगने वाला है। अगर जीवन उमंग और अदर प्रोडक्ट की बात करें तो जीवन उमंग और अदर प्रोडक्ट में 8% सम एश्योर्ड लिखा रहता है हमारे यहाँ, अदर में कोई गारंटी नहीं लिखा रहता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। बैंक भी इवन 5 लाख से ज्यादा का गारंटी नहीं देता है। हाँ, लाइफ कवर 100 ईयर तक रहेगा, जो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। ये लिमिटेड रहता है, पीपीटी तक रहता है। कोई भी आप कंपनी को उठा के देख लीजिए, आपका लाइफ कवर कब तक देगा, तो बोलेगा वो पीपीटी तक, या मैक्सिमम 70 ईयर तक। मैं कह रहा हूँ 100 ईयर। मैच्योरिटी बेनिफिट में सब कोई कंपनी ओनली सम एश्योर्ड देता है, जबकि हमारे यहाँ सम एश्योर्ड प्लस बोनस, 2 बोनस मिलते हैं ना, एक पीपीटी के बाद भी सर्वाइवल तक, है ना, मैच्योरिटी तक, और फ्लेक्सिबिलिटी और पीपीटी ऑप्शन रहता है। और सब जगह ऐसा नहीं है, रिजिड रहता है, 12 साल 12 साल 12 साल, जबकि हमारे यहाँ क्या है, 15 20 25, है ना, 30, जितना ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पॉलिसी कैसा लगा, इसके बारे में अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे, मेरा जो नंबर है 970 960 2222 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं स्पेशल इसके लिए वीडियो बना दूंगा, है ना। इसके लिए कुछ स्लोगन बहुत सारे हमारे चल रहा है, आज उसके बारे में भी जानेंगे। जिंदगी जीवन उमंग किसे कहते हैं, तो जिंदगी भर का सुकून, हर साल का बोनस, 100 साल तक का गारंटीड इनकम, एक पॉलिसी जिंदगी भर का सहारा, हर साल पैसा हर साल खुशी, है ना। इस तरह के बहुत सारे मार्केट में है, और ये एक सच्चाई है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, है ना, इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे, है ना। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।